बच्चों क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, हमें इनके बारे में बताना है कि ये संगत है या असंगत है। और अगर संगत है तो बच्चों हमें इसका ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो समीकरण है बच्चों। संगत या असंगत बताने के लिए हमारे पास विधि होती है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की कंपैरिजन। तो बच्चों यहाँ पर a1 क्या होगा, देखिए बच्चों ये होता है a1, b1, c1, ये तीन चीज हम समीकरण एक से जो x के साथ में है, यानी कि यहाँ पर x के साथ में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है एक, तो a1 हो गया एक। y के साथ में क्या बच्चों, केवल माइनस, तो b1 हो गया बच्चों -1, और ये हो गया हमारा c1, तो ये हो गया 8। अब बच्चों दूसरे समीकरण में जो x के साथ होता है, x के साथ क्या है 3, तो ये हो गया a2। फिर y के साथ क्या बच्चों, ये है b2, y के साथ में क्या होगा -3, और c2 क्या होगा बच्चों सेकंड समीकरण में, ये हमारे दूसरे समीकरण में ये हो गया c2। अब बच्चों संगत और असंगत का कैसे, असंगत का पता कर लेते, कब पता चलेगा, यदि a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, मगर जो तीसरा है बच्चों यहाँ पर c1/c2 अगर ये बराबर ना हो तो वो होता है असंगत, अदरवाइज ये रहेगा संगत, और संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल भी करना पड़ेगा। तो हमारा पॉइंट ये है मेन कि मैं चाहता हूं कि हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाए मगर c1/c2 के इक्वल ना आए, ताकि हम ग्राफीय विधि से बच सके। अब बच्चों यहां पर है a1/a2, a1 है हमारा 1, तो यहां पर 1 लिख दिया, a2 है 3, तो 1/3 आ गया बच्चों। फिर हमारा b1/b2, यहां पर b1 कितना है -1 और b2 कितना है -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/3। थैंक गॉड ये दोनों इक्वल आ गए है ना। अब केवल c1/c2 और चाहिए, c1/c2, c1/c2 कितना है 8/16, तो 8 × 8 8 दूनी 16, तो ये आ गया 1/2। तो अब बच्चों ये देखिए ये दोनों आंसर सेम है, ये अलग है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इसीलिए a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के, मगर ये इक्वल नहीं है c1/c2 के। और अगर ऐसा है तो बच्चों रेखाएं क्या होती है कि इस तरीके से जाएंगी और यहाँ पर दूसरा क्या है ऐसा कट, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो इसका मतलब इनका कोई हल नहीं होगा, और हल नहीं होता तो बच्चों इसलिए यह युग्म असंगत है, युग्म असंगत है। तो इस तरीके से हम बच्चों ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।